मुझे हैरत इस बात पर हुई जब उन्होंने ताज्जुब इस बात पे किया कि गुफ्तगू ये हो रही थी कि मौला कायनात को विलायत मिली कहाँ है। दावत जुल अशीरा का जिक्र हुआ कि पैगंबर इस्लाम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो अली की विलायत का ऐलान साथ किया। क्या कहा था? अय्युम युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, देखो कौन है तुम में कि जो मेरी इस अम्र में मदद करेगा। ऐसा ही है ना। और देखो जो मेरी इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वजी होगा और मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। ये मुझे अलिया जुलशीरा में अली की पढ़ने वाले ने विलायत का कलमा रिसालत के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो यकीन है अय्युहा रसूल बल्लिग मा फमा कि जिसे रिसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया। और उसने क्या कहा था? मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, जो है ना। तो विलायत कहाँ मिली है? विलायत मिली कहाँ है? दावत जुल अशीरा में। अच्छा नहीं, मैं दावत जुल अशीरा में भी नहीं मिली। अब देखें आप सब चुप हो गए ना। तो जब दावत जुल अशीरा में नहीं मिली तो फिर कहाँ मिली? अब बयान कर दूं। मक्का की शितारी है, दरमियान खामोशी है, ऐसी सन्नाटे में जहां सिर्फ हवा की आवाज होता है होगा। बाज लोग रात गए तक उनके साए में बैठ बातें करते, कुछ वहां पर बैठकर बुजुर्ग बैठकर बातें करते रहते हैं। खाने काबा के गिर्द भी कुछ मकाम बैठ करते रहते थे। इसी तारीकी में तो हर आने वाली है कौन? जनाबे खाने काबा के पास आई और आने के बाद कुछ जुमले कहना शुरू किए। तो अब आप देखें कि जब जुमले कहेंगी तो हर आदमी की कोशिश होगी कि सुने ये काबे के पास कह खड़े होकर कह क्या रही हैं। अब सुनेंगे पास और आने के बाद ये जुमला कहा कि ए काबे के परवरदिगार, तवज्जो कीजिएगा, ए काबे के परवरदिगार, ईमान रखती हूँ, पर ईमान रखती हूँ, मैं इस बैत पर ईमान रखती हूँ, मैं मारे काबा पर ईमान रखती हूँ, मैं तेरे भेजे हुए नबियों पर ईमान रखती हूँ, तेरी भेजी हुई किताबों पर ईमान रखती हूँ। तवज्जो है।
और उसके बाद ये कहा कि परवरदिगार उस मौलूद के सदक़े में कि जिसका वजूद मेरे वजूद होने वाला है, उसके सदक़े में मेरी मुश्किल को हल कर। बीवी ने ये दुआ हो गई दीवार दीवारे काबा भी बोली है। तवज्जो फरमाइए आपने। बीवी पीछे नहीं हट लगे, ये दीवार असद की माँ की हूं, तो अगर फरार की माँ होती तो फरार कर जाती। हैदर कर्रार की माँ हूं। कैसे गई है दीवार काबा फिर बंद हो गई। ऐसा ही है ना, दीवार काबा फिर आप ये देखें कि जब बीबी आई थी आम तौर पे खवातीन घर से नहीं निकलती, खवातीन डरा करती हैं। लेकिन उस हालत, अच्छा जब आ गई तो पूरे मक्का के अंदर किया कि बीवी आई है, एक जो काबे के है और दीवार जुड़ गई। ताला, अब आप देखें लोहार बुलाए गए, ताला तोड़ने की कोशिश की, ताला नहीं टूटता। कि बीवी के अंदर ग़िज़ा इसने, मैं कहूं आप ये देखिए कि करीब 3 दिन तक तवज्जो है आगोश में आते आंखें खोल दी। यानी मौलाए कायनात को ये कैसे पता चला, कैसे पता चला कि अभी मैं माँ की आगोश में हूं, और ये कैसे पता चला कि आगोश कैसे पहला दीदार किया तो सुना ने क्या कहा कि नजर खसस्तु का बिल विलाया, अली तूने अपनी पहली नजर को मेरे लिए महसूस किया, मैंने अपनी विलाया तेरे लिए महसूस कर दी। ये सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम हुआ कि विलायत अली ना गदीर में मिली है, पहले
एक साहब कहने लगे, आखिरी जुमला तवज्जो कीजिएगा, एक साहब कहने लगे जब ये मौजज़ा सुना है कि अली की विलादत काबे में हुई, तो आप विलादत का तो इनकार नहीं कर सक रहे थे ना। तो आप देखें जब किसी फजीलत का इनकार करना होता है और उसको अपने अंदर पैदा कि खुद की विलादत इत्तेफाकी थी, कौन कब कहां ये तो आप मिला हो गई। मैंने कहा अच्छा क्या भी था और फाकी था, तो क्या दीवारे काबा भी इत्तेफाकी था? और अगर दीवारे काबा का फट जाना इत्तेफाकी था तो क्या मिल जाना फिर दोबारा इत्तेफाकी था? और अगर इत्तेफाकी था तो आसमान से जनाबे आसिया का उतरना, जनाबे हाजिरा का उतरना, जनाबे उतरना, क्या ये भी इत्तेफाकी था? और क्या कुफले काबा का, काबे के ताले का नख खुलना, क्या यह? और जब 3 दिन के बाद जनाबे फातिमा बिनते असद आना चाहती है दीवारे काबा, और याद रखो अगर ये सब इत्तेफाक है तो जिसकी जिंदगी इत्तेफाकात में हो इसका इख्तियार चलेगा। इतने कमालात हो तो जहां इख्तियार चलेगा तो बताइए क्या कमाल होगा। यही वजह है कि जब इत्तेफाक हुआ तो नजर डाली तो इल्म और विलायत का सौदा कर लिया, और जब इख्तियार चला और शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर सोए तो मर्जी माबूद का सौदा कर लिया। इसलिए रखे कि जो मैं तो जब तक गदीर न हुआ तो इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना? तो मैं कह दूं कि जब तक जिक्र गदीर न हो मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, अब जब विलायत का ऐलान हो गया, मन कुंतो मौला फहज़ा अली मौला, ये ऐलान हो गया, अब जिसे मानना था वो मान लिया, चल रही है। तवज्जो है ना? देखिए विलायत अली का ताल्लुक शिया से ताल्लुक, ये नाम लिया उसने। अभी तक क्या कहता था? लेकिन अब जब ये क्या है जवाब कैसे दें? इसलिए कि कुरान जिसके बारे में ये कह रहा है वही इलाही के बगैर कलाम नहीं करता। तवज्जो है ना? वही इलाही के बगैर कलाम नहीं करता। खामोश है वही इलाही आई, ए मेरे हबीब कह दो, तो ये अल्लाह की जान ये परवरदिगार है।
कुरान की आयत मौजूद है, सअला साइल अज़ाब का मुआ कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने अब नबी से कहा कि मेरे नबी अब हट जाओ, अब हट जाए, ये भी कि इनके दरमियान है तो अज़ाब जब तक ये आपसे मुखातब तो हमसे मुखातब देंगे, जो है पे लगा दिया है। न ये हारा है, ये प्यादा है, इसे आने दो। बरहाए रास्त आया है तो बरहाए रास्त ही जाएगा। अभी तक वसीले के जरिए आ रहा था तो बचा हुआ था, और अगर बरहाए रास्त जाओगे तो बरहाए रास्त ही जाना पड़ेगा। इस बात मोहम्मद वाले मोहम्मद अजाब आ गया। अच्छा, अजाब आया क्या था? बता, आपकी खूबसूरत समाज वगैरह आगे नहीं बढ़ूंगा। देखिए, जो परवरदिगार आलम ने भेज दिया और आपने आपको आते हुए देख लिया ना, इसीलिए बता भी दिया कि पत्थर आया है। अच्छा, परवरदिगार ने पत्थर क्यों भेजा? तो कहीं भेज देती जो है ना, तो उसने आप क्यों भेज रहा है? तो आग भेज दे, क्यों है? तवज्जो है ना, मेरा नबी कह या अल्लाह मसलुल काबे, तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। जब काबे मुकाबले पर हाथ एक सब, लेकिन आप देखते थे जो गदीर के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आज तक साथ अली के दुश्मन थे, आज अली वालों के दुश्मन है। ऐसा ही है ना। लेकिन याद रखें, ये जितने भी दुश्मन हैं, ये दुश्मन जितने भी दुश्मन है, रखें कि एक वारिस से अली अभी पर्दा गैब में है, अभी जुल्फ़िकार खत्म नहीं हुई, और जब वो आएगा तो कहा उठ और सफर, जुल्फ़िकार पर्दा गैब से मेरा जुल्फ़िकार से भागो। तवज्जो है ना, उठेगा शोर
है, अजल रहेगा, निकल कर मजार से भागो। और कोई कहेगा दयारे नबी से भागो, कबाए जुल्मो तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया, दरे खैबर उखाड़ने वाला। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस को खत्म किया। गदीर के मुनकिर, गदीर के खिलाफ सारी, और अगर गदीर का इनकार न होता तो दर जहरा पे आग न आती। ये ना बहुत आसान है, लेकिन कोई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जब किसी ने कहा ना कि मौला आप मदीने की फला गली से नहीं गुजरते, तो मालूम है कि मौला हसन ने क्या कहा? किसमें अपनी मां को बस तो मौलाए कायनात ने जब ये जुमला कहा था, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों, माँ का आखिरी दीदार कर लो, तो खड़े हुए देखा जनाब उम्मे कुलसूम भी आए, लेकिन इमाम हुसैन खड़े हुए देख रहे थे। मैंने कहा का आखिरी दीदार कर लो, मैंने कहा जब तक मां मुझे अजीजो बस ये जुमले का अदा करती है, जनाब सैयदा के हाथ बरामद हुए, ए मेरे हुसैन मेरे करीब चला, ए मेरे हुसैन मेरे करीब चला। अजीजो तारीख ये बताती है कि जब हुसैन माँ से लिपटों में से ये आ रही थी, ए अली हुसैन को माँ के जनाजे से जुदा कर लो, बस आखिरी जो जनाब सलामुल्लाह छोड़ा है ना, तो हुसैन के साथ साथ है, ये दुख हुसैन के साथ है। जब आप तवज्जो करेंगे, जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए थे ना, और दाएं देखते थे और कभी बाएं देखते थे, माँ की मोहब्बत देखें कि हुसैन से माँ की मोहब्बत कैसी है। कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, और एक मरतबा सामने देखकर कहा हुसैन को जो कोई मैं कहूंगा है भी तो अभी लहू उस वक्त क्या होगा, इस वक्त कौन हुसैन का बाजू था था। अजीजो अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी कहते हैं कि बस मैंने तारीख में एक जुमला अजीब जुमला देखा है कि जब जनाब ज़ैनब ने ये कहा कि जिम्मेदारी बस इतनी थी कि मैं खेमे से रुखसत कर दूं, मैं तेरे खेमे तक आकर अपने भाई को रुखसत कर दूं। अजीजो अजीज तारीख का अबे तो भाई के लाशे पर नहीं आए, लेकिन जब हुसैन जीन से जमीन पर आए तो तारीख आए मेरे 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 तुझे लेने आई है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लम अय्यम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और 10 मिनट के
के लिए के बारे में आका के यहाँ लिस्ट जाएगी, तो उसमें अपना नाम लिखवाने के लिए 10 मिनट